वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर में आज आयुष में आलमी इख्तरात और सरमायाकारी सरबराह इजलास का करेंगे इफ्तिताह। मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म और WHO के DG भी इजलास में होंगे शामिल। वज़ीर-ए-आज़म दाऊद में आदिजाती महासम्मेलन में करेंगे शिरकत। तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संग बुनियाद। मंगल को वज़ीर-ए-आज़म ने जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का रखा संग बुनियाद। रिवायती तिब्बी खिदमात और अद्वियात को मिलेगा फ़रोग़। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म ने दी मुबारकबाद। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने IMF वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग मीटिंग से अलहदा की माली इस्तेहकाम बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात। साथ ही क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव की नायब सरबराह मैरी शिप्रू से की काबिल तजदीद तवानाई पर बात। मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण ने बढ़ते हुए कोरोना मामलों के पेश नज़र 5 रियासतों को लिखा खत। कोरोना मामलों की मुसलसल निगरानी की दी सलाह। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कोविड की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए आज बुलाई है मीटिंग। डॉनबॉस में रूस यूक्रेन के दरमियान तेज हुई जंग। यूक्रेन को उसके मगरबी इत्तेहादियों ने कराई मजीद फौजी मदद की यकीन दहानी। अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियों की बात दोहराई। मारियोपोल में रूस ने किया खुद सुपुर्दगी करने की नई डेडलाइन का ऐलान। श्रीलंका के रामबुकाना में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान हुई झड़प में जख्मियों की तादाद बढ़कर हुई 24, एक की मौत। अमरीका ने की तशद्दुद की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म महिंद्रा राजपक्षे ने पेश की आईनी तरमीम की तजवीज़। मोहम्मद सलाह के 2 गोल की बदौलत लिवरपूल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को फुटबॉल प्रीमियर लीग में 4-0 से दी शिकस्त। 2 पॉइंट्स की बरतरी के साथ लिवरपूल पॉइंट्स टेबल में पहुंचा अव्वल मकाम पर। और IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दर्ज की 5वीं जीत। कल खेले गए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 रन से दी शिकस्त। वहीं आज होने वाले मैच में दिल्ली और पंजाब होंगे आमने सामने। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में मुनक़िद होने वाली ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का इफ्तिताह करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म और WHO के डायरेक्टर जनरल भी शरीक होंगे। 3 रोज़ा सरबराही इजलास में तकरीबन 90 नामवर मुक़र्ररीन और 100 नुमाइश कंदगान की मौजूदगी के साथ 5 मुकम्मल इजलास, 8 गोल्ड मेज़ कॉन्फ्रेंस, 6 वर्कशॉप्स और 2 सेमिनार होंगे। ये समिट आयुष सेक्टर में सरमायाकारी की सलाहियत को उजागर करने में मदद करेगा और इख्तरा, तहकीक व तरक्की, स्टार्टअप और इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा। ये इजलास सिनती दुनिया के सरबराहों, माहिरीन तालीम और स्कॉलर्स को एक साथ लाने में भी मदद करेगा और मुस्तकबिल में ताउन के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के दाऊद में आदिजाती महासम्मेलन में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म यहाँ तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद भी रखेंगे। कॉन्फ्रेंस में 2 लाख से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म 1400 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। वो दाऊद डिस्ट्रिक्ट सदर्न रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम का भी इफ्तिताह करेंगे, जिसे दरियाए नर्मदा के बेसन पर तकरीबन 840 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। यह दाहोद जिला और देवगढ़ बरिया शहर के तकरीबन 280 गाँव के लिए पानी की फराहमी की ज़रूरियात को पूरा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म तकरीबन 335 करोड़ रुपए के दाहोद स्मार्ट सिटी के 5 प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे। इन मंसूबों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC की इमारत, स्टोरम वाटर ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज वर्क्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पंचमहल और दाहोद अजला के 10,000 कबायलियों को 120 करोड़ रुपए का फायदा दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म 66 KV घोड़िया सब स्टेशन, पंचायत हाउस, आंगनवाड़ी समेत दीगर मंसूबों का भी इफ्तिताह करेंगे।
वज़ीर आज़म दाहोद में प्रोडक्शन यूनिट में 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की तैयारी का संग बुनियाद भी रखेंगे। इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए है। 1926 में स्टीम लोकोमोटिव्स के तौर पर कायम किए गए दाहोद वर्कशॉप को बुनियादी ढांचे में बेहतरी के साथ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अपग्रेड किया जाएगा। ये 10,000 से ज़्यादा लोगों को बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर रोजगार फराहम करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रियासती हुकूमत के तकरीबन 550 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखेंगे। इसमें तकरीबन 300 करोड़ रुपए के पानी की फराहमी से मुतालिक मंसूबे, तकरीबन 175 करोड़ रुपए के दाहोद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, दाहोदमती नदी के प्रोजेक्ट से मुतालिक काम और घोड़िया में गिटको सब स्टेशन वगैरह शामिल हैं। और इससे पहले मंगल को बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस के वज़ीर आज़म ने गुजरात के जामनगर में WHO आलमी मरकज़ बराए रिवायती अद्वियात खोलने के इक़दाम की सताइश की। उन्होंने इस इक़दाम के लिए भारत को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे कि आलमी प्रोग्राम रिवायती अद्वियात के किरदार में इजाफा करते रहते हैं, ये मरकज़ सेहत की मजमूई देखभाल को यकीनी बनाएगा। The efforts of Government of India under the dynamic leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi in controlling the COVID-19 pandemic and achieving massive vaccination coverage are really commendable. Bangladesh has also successfully controlled the pandemic and the first dose of vaccine covered 100% of the targeted population, while second dose 97%. The engagement, collaboration and exchange of COVID-19 related medicines and medical equipment between Bangladesh and India during the surge of pandemic has been considered role model of good neighborhood diplomacy. The whole world has seen how two neighbors support each other and work together during the time of crisis. I thank the Government of India and WHO once again for taking this much needed initiative. Just like the growing mood for healthy lifestyle and our obsession for organic food, the importance of traditional and alternate medicine is re-emerging as more people realize its real value. For the same reason, Bhutan always placed equal, if not more importance to traditional medical services. In Bhutan, we offer both traditional and allopathic medical services under one roof, giving people the option to choose between the two. We also have the system of cross-referral of patients between the practitioners of the two arms of the medicine. Let me seize this opportunity to recall that the practice of Indian traditional medicine in Mauritius started back in 1834 with our forefathers who arrived from India as the first indentured immigrants. The practice became part of our tradition and maintained its importance in the treatment of common ailments. The first Ayurveda Day was celebrated in Mauritius in October 2016, and after that on Dhanteras Day every year. India has emerged as a global pharmaceutical and technology hub. India is already a leader in Ayurveda with its rich legacy of traditional medicinal practices. सूरत में स्मार्ट सिटी के तहत कई काम चल रहे हैं। एक ऐसे ही खूबसूरत काम का जायजा लेने डीडी न्यूज़ दिल्ली की टीम पहुंची सूरत के बस स्टैंड पर, जहां का नज़ारा मेट्रो स्टेशन की तरह है। बस रुकती है, गेट खुलते हैं और मुसाफिर सीधे बस स्टॉप के अंदर दाखिल। साथ ही लोगों के लिए मेट्रो की तर्ज पर कार्ड की सहूलत भी है, वो भी रियायत के साथ। ये तजुर्बा कैसे मुमकिन हुआ, सूरत के एक बस स्टॉप से बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राजेश राज, जिनके साथ सूरत स्मार्ट सिटी के COC वाई भट्ट भी शामिल है। गुजरात का एक खूबसूरत शहर है सूरत, जहां पर स्मार्ट सिटी के तहत बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं और शहर को खूबसूरत बनाने की जो कवायद है उसमें कैसे इलेक्ट्रिक बसें या यहाँ की बसें और बस स्टॉपेज जो हैं वो मेट्रो की तर्ज पर चल रहे हैं, इसका जीता जागता
एक उदाहरण आपको हम यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये बस स्टॉपेज है। आप दिल्ली में या अन्य शहरों में देखेंगे कि इस तरह के मेट्रो स्टेशंस जो हैं वो आपको दिखाई पड़ते हैं। और यह जो बस स्टॉपेज है, यहाँ पर गाड़ी आती है, रुकती है, आराम से लोग निकल कर बाहर आते हैं। यहाँ के स्मार्ट सिटी के सीईओ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत अनोखा ये जो है बस स्टॉपेज और जो गाड़ियों का संचालन है वो दिखाई पड़ रहा है। कार्ड का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। कैसे फंक्शनिंग आप कर पा रहे हैं? 2014 से हमने BRTS कार्यरत कर दी है और 2016 में हमारा सिटी बस भी कार्यरत कर दी है। ये BRTS और सिटी बस आर इंटीग्रेटेड, वो दोनों में बसेस में एक ही टिकट पे हम ट्रैवल कर सकते हैं। टिकट के लिए हमारे पास कार्ड है, जैसे सूरत मनी कार्ड, हम टिकट भी ले सकते हैं और इवन मोबाइल ऐप पे भी हम इसका QR कोड का इस्तेमाल करके हम टैप एंड गो में जा सकते हैं। और इसका एक एडवांटेज है कि यू कैन ट्रैवल विद द सेम टिकट इन सिटी बस और BRTS बस। और ये जो डेडिकेटेड कॉरिडोर है, पूरा देश में सबसे लंबा डेडिकेटेड कॉरिडोर BRTS का ये सूरत में है, वो 110 किलोमीटर से ज़्यादा है। और अभी हमारी 50 इलेक्ट्रिक बसेस चल रही है। हम 3 महीने में आगे 250 बस हम ला रहे हैं, वो सब इलेक्ट्रिक बसेस ला रहे हैं। और पूरे शहर में BRTS और सिटी बस 600 से ज़्यादा कार्यरत है और 2 लाख से 50,000 डेली राइडरशिप हमारी है। बेहतरीन शहर की जो परिकल्पना है उसमें यातायात की बहुत बड़ी भूमिका होती है, चाहे वो सड़क मार्ग से हो, चाहे वो वायु मार्ग से हो या फिर जल मार्ग से हो। और सूरत इसका एक नायाब नमूना, नायाब उदाहरण पेश कर रहा है, जहां पर बसों के द्वारा जो लोग हैं वो मेट्रो का आनंद ले रहे हैं और एक खूबसूरत बस स्टॉपेज की जो परिकल्पना होती है वो यहाँ पर बखूबी दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ सूरत, गुजरात से मैं राजेश राज, DD न्यूज़ के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ज़ाना अमेरिका में मुख्तलिफ मीटिंगों और तक़रीबात में हिस्सा ले रही हैं। अपने अमेरिकी दौरे के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना ने वाशिंगटन DC में इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड और आलमी बैंक की स्प्रिंग मीटिंग के दौरान फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड FSB के चेयरमैन से मुलाकात की। निर्मला सीतारमण ने क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव की नायब सरबराह मैरी शिप्रो से भी मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने जनूबी कोरिया के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना हांग नाम के साथ मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने से मुतालिक कई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसमें अगले साल भारत को मिलने वाली G20 ग्रुप की चेयरमैनशिप और दीगर मालियाती उमूर पर भी बातचीत की गई। स्टील के मरकजी वज़ीर रामचंद्र प्रसाद सिंह ने स्टील सेक्टर में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के सरमायाजाती अखराजात और कौमी इस्पात पॉलिसी के अहदाफ तक पहुँचने के मनसूबों का जायज़ा लिया। इस मीटिंग में स्टील सेक्टर के मरकजी PSUs जैसे सेल, NMDC, RINL, KIOCL, NOIL और मिकान के चीफ जनरल मैनेजर और स्टील की वजारत के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। स्टील के मरकजी वज़ीर रामचंद्र प्रसाद सिंह ने स्टील के शोबे में CPSE के चीफ जनरल मैनेजर से अपनी तहक़ीक़ी महारत को फ़रोग़ देने, आबो हवा के ख़दशात को मद्देनज़र रखते हुए सलाहियत में इजाफ़े के लिए काम करने और ग्रीन स्टील की पैदावार के लिए काम करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने मनसूबा साजी करने और अमृत काल के लिए रोड मैप तैयार करने और मार्केट में मसाबक़ाती रहने के नुक़्ता नज़र से अपने पोर्टफोलियो में तनव्वु लाने की भी हिदायत दी। हमारा 25 साल का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस अमृत काल में 2047 तक हम लोगों का किस प्रकार का हमारा लक्ष्य होना चाहिए, किस प्रकार का हमारा पर्सपेक्टिव प्लान होना चाहिए, किस प्रकार उस समय हमारी डिमांड रहेगी, उसके अनुरूप भी पूरा का पूरा हमारा एक रोड मैप रहना चाहिए। इसके अलावा जो हम लोगों ने खास करके जो उस पर जोर दिया है कि आगे आने वाले समय में जो हमारा स्टील का उत्पादन हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी का उपयोग हो। आगे चल करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसे आप जानते हैं कि 2070 तक ये वायदा किया है कि हमको कार्बन न्यूट्रल होना है, लेकिन हम लोगों ने स्टील के जितने भी हमारे आज CPSE से हमसे अनुरोध किया है कि अपना प्लान बनाएं और उसके पहले ही हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त कर लें।
सिविल सर्विसेज डे पर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह दारुल हुकूमत नई दिल्ली के विज्ञान भवन में खुसूसी प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा प्रोग्राम की सदारत करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी प्रोग्राम से खिताब करेंगे। इतना ही नहीं, जितेंद्र सिंह सिविल सर्विसेज डे पर एक नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोग्राम 2 इजलास में मुनक़िद किया जा रहा है। इफ्तिताही सेशन के दौरान विजन इंडिया @2047 गवर्नेंस के मौजू पर बातचीत होगी, जबकि दूसरा सेशन आत्मनिर्भर भारत बरामद पर तवज्जो दें के मौजू पर मुश्तमिल रहेगा। दूसरे सेशन में मरकजी वजीर तिजारत पीयूष गोयल खिताब करेंगे। और भारतीय फिजाइया ने मंगल को ब्रह्मोस मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। ये तजुर्बा मशरक़ी समुद्री साहिल पर सुखोई 30 MKI तैयारे से किया गया है। ये उस वक्त हुआ जब भारतीय फिजाइया और भारतीय बहरिया के कोऑर्डिनेशन मिशन शुरू किया गया था। इस दौरान ब्रह्मोस मिसाइल की फायरिंग सुखोई 30 MKI तैयारे से की गई। और आइए बात करेंगे टीकाकारी मुहिम की। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 186.88 करोड़ से ज़्यादा कोविड मुखालिफ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वहीं कल शाम 7 बजे तक 15 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम ज़रिया है और इसका आला सतह पर मुसलसल जायज़ा और निगरानी की जा रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की 34 सालगिरह मनाने के लिए मुल्क भर में सेहत मेलों का इनेकाद किया जा रहा है। इससे दूर दराज के गांव देहात में रहने वाले आम आदमी को भी जिला अस्पताल और एम्स जैसे अस्पतालों के डॉक्टरों का मशवरा मिल सकेगा। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने लोगों से सेहत मेलों में अपनी शिरकत को यकीनी बनाने की अपील की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मुल्क में ब्लॉक सतह पर सेहत मेलों का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मुफ्त टेस्ट की सहूलत फराहम की गई है। इससे शहरियों को फ़ायदा हुआ। मेरी आपसे गुजारिश है कि 23 तारीख तक मुनक्किद होने वाले सेहत मेलों में ज़रूर तशरीफ़ लाएं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मारियोपोल में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इससे कबल रूस ने यूक्रेन के फौजियों से कहा था कि वो यहाँ हथियार डाल दें। सदर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कहा गया है कि रूस इंसानी इमदाद के लिए बनाई गई राहदारियों को रोकने की कोशिश कर रहा है। इससे कबल रूस की वजारत दिफा ने कहा कि उसने यूक्रेनी फ़ौज के हथियार डालने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है, लेकिन यूक्रेन की फ़ौज ने वाज़ेह तौर पर हथियार डालने से इनकार कर दिया है। दरअसल मंगल को रूस ने मशरक़ी यूक्रेन में हमले तेज़ कर दिए और एक सरहदी शहर पर कब्जा करने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने मंगल को मॉस्को पर मजीद पाबंदी आयद करने पर इत्तफाक किया है। मशरक़ी यूक्रेन में रूस की कार्रवाई में शिद्दत आने पर इक़्तिसादी पाबंदियों में इजाफा कर दिया गया है। रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि डॉनबास में यूक्रेन के 13 अड्डों पर फ़िज़ाई हमले किए गए, जबकि दीगर फ़िज़ाई हमलों में मशरक़ी सरहद के करीब एक शहर समेत 60 फ़ौजी इमलाक को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन की मुसल्लह अफ़वाज का कहना है कि सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के ऐलान के बाद मशरक़ी इलाकों में लड़ाई में शिद्दत आ गई है। अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी सदर जो बाइडन और यूरोपीय रहनुमाओं के दरमियान वर्चुअल मीटिंग के दौरान रूस को बैनुल-अक़वामी सतह पर तनहा करने की ज़रूरत पर इत्तफाक किया। और श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजपक्षे ने मईशत को संभालने पर हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज के दौरान एक जवाबदेह इंतजामिया की तश्कील के लिए आइन में तरमीम की तजवीज़ पेश की है। इससे कबल मंगल को पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में एक शख्स हलाक और 1 दर्जन से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए थे। श्रीलंका ने बिगड़ते हुए माशी बुरहान को कम करने के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे से माली मदद तलब की है। श्रीलंका में लोग हफ्तों से मुजाहरा कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा हुकूमत की जानिब से मईशत के गलत इंतज़ाम और इंसराम के खिलाफ बताया जा रहा है। श्रीलंका में अशियाए ज़रूरिया की किल्लत और बिजली की कटौती की वजह से हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। खेल की खबरों में IPL 2022 में कल खेले गए एक अहम मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 रन से शिकस्त दी। इस जीत के साथ बेंगलुरु की टीम ने इस सीज़न में अपनी 5वीं जीत दर्ज कर ली है। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु ने मुकर्ररा 20 ओवर में अपनी तमाम विकेटें खोकर 181 रन बनाए। बेंगलुरु की जानिब से दिए गए
हदफ का ताक़ुब करते हुए लखनऊ के लिए पहाड़ जैसा हदफ हासिल करना मुश्किलों से भरा रहा। जवाब में लखनऊ की टीम मुकर्ररा 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 163 रन ही बना सकी और इस तरह जीत बेंगलुरु की झोली में डाल दी। इस जीत के साथ ही आरसीबी की टीम पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर पहुंच गई है, जबकि लखनऊ की टीम पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर है। IPL 2022 में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। मैच से कबल पीर को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी मिचेल मार्श के कोरोना वायरस में मुब्तला पाए जाने के बाद मैच को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम से बम्बई के ब्रिस्बेन स्टेडियम में मुनक़िद किया गया। दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीज़न में अब तक 2 जीत हासिल की हैं और वो 8वें नंबर पर हैं, जबकि पंजाब किंग्स की टीम भी अब तक 2 मैच जीतकर 7वें मकाम पर है। और फुटबॉल की प्रीमियर लीग में रात को खेले गए मैच में लिवरपूल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 4-0 से शिकस्त दे दी। लिवरपूल की टीम ने शुरू से ही जारहाना खेल का मुजाहरा किया और 5वें मिनट में ही लुइस डियाज ने पहला गोल करके लिवरपूल को बढ़तरी दिला दी। इसके बाद 22वें मिनट में सादियो माने के पास पर मोहम्मद सलाह ने गोल करके बढ़तरी 2-0 कर दी। 68वें मिनट में सादियो माने ने टीम के लिए तीसरा गोल किया, जबकि मैच का आखिरी गोल मोहम्मद साले ने 85वें मिनट में किया। इस जीत के साथ ही लिवरपूल अब पॉइंट्स टेबल पर 2 पॉइंट्स की बढ़तरी के साथ सरे फहरिस्त है। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये खबर है रियासत यूपी से। यूपी में बिला इजाज़त जुलूस निकालने और शोभा यात्रा पर पाबंदी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बग़ैर इजाज़त के कोई भी मजहबी जुलूस और शोभा यात्रा निकालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ़ हिस्सों में रियासत के त्योहारों के मौके पर निकाली जा रही यात्राओं के दौरान फ़िरक़े वाराना तशद्दुद के वाक़यात से सबक लेते हुए यूपी हुकूमत ने मुस्तैदी दिखानी शुरू कर दी है और अब ये सख्त हिदायत जारी की गई हैं कि किसी भी तरह की शोभा यात्रा बग़ैर इजाज़त के नहीं निकालने दी जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं जो है कि है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है दिल्ली पुलिस ने वज़ारत दाखिला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले में। जांच रिपोर्ट में तशद्दुद के पीछे साजिश की बात कही गई है और इस बीच 5 मुल्ज़िमान पर लगाया गया है NSA। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अखबार मशरक़ में अपनी सुर्खी बनाई है दिल्ली कॉरपोरेशनों के इंज़माम पर सदर जमहूरिया की मोहर। फौजदारी तरीक़ाकार के शिनाख्त एक्ट को भी मंजूरी दी गई। अब दिल्ली में तीनों कॉरपोरेशन एक साथ जम कर दी जाएंगी। आगे बढ़ेंगे हिंदुस्तान एक्सप्रेस की तरफ, और जो हिंदुस्तान एक्सप्रेस की पहली सुर्खी है वो है आलमी रिवायती मेडिसिन सेंटर की इमारत का संग बुनियाद रखा गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के वज़ीर आज़म परवेंद्र जगन्नाथ और आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल की मौजूदगी में पहले WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन और ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की इमारत का संग बुनियाद रखा। अगली खबर जो ली है वो भी है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से ही, और वो ये खबर है फ़ीस के बकायाजात के बावजूद तलबा को क्लास से नहीं रोका जा सकता, कलकत्ता हाई कोर्ट। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात की सुर्खियाँ, और अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं मौसम का मिजाज।
इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से इजाज़त लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।